इकोनॉमिस्ट के जिस आर्टिकल की बाज़गश्त इस वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ती, सियासी और सोशल मीडिया के हवालों पर छाई हुई है, उस पर बात करना चाहूँगा। बुनियादी तौर पर क्या होता है कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में 2, 4, 10 जगह पे कोई लेक्चर्स दे और बाद में उनको कंपाइल करके किताबी शक्ल में छाप दिया जाए। तो ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है कि खान साहब पर जो इल्ज़ामात पिछले 1.5-2 साल से बारी बारी लग रहे थे, जादू टोने के, करप्शन के और दीगर, तो उनको छोटे छोटे कह लें आर्टिकल्स की शक्ल में कंपाइल करके किसी बाकायदा फोरम से छापना, यही आजकल की मीडिया स्ट्रेटजी है। आपने सुना होगा विकी लीक्स, दुबई लीक्स, पनामा लीक्स, और ये क्या थी? ये सारे टैक्टिक्स होते हैं एनवायरनमेंट को ओवरलैप करने के। अब आप ये जो इकोनॉमिस्ट की इस वक्त का जरीदे ने जो इल्ज़ामात खान साहब पर लगाए हैं, इनकी हकीकत के बारे में तो खान साहब ही जानते हैं या अल्लाह पाक जानते हैं कि इनमें क्या हक़ाइक़ हैं। बाहर तो और हम जिस नज़र और जिस एंगल से इसको देखते हैं, वो एंगल ये है कि मुल्क में बढ़ते हुए 27वीं तरमीम के कंसर्न्स को ओवरकम करने के लिए, उसकी एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसको डिल्यूट करने के लिए इस वक्त इस जरीदे ने पाकिस्तानी एक को राइटर के साथ मिलकर ये जो इकोनॉमिस्ट ने एक जो आर्टिकल छापा है, जिसमें उन पर फैज़ हमीद के ज़रिए से बुशरा बीबी ने इमरान खान को कंट्रोल किया इल्ज़ाम है। जहांगीर तरीन की तरफ से उन पर जो इल्ज़ामात या कहानियाँ सुनाई गई लोगों को, उसके हवाले से, ओन चौधरी के हवाले से जो बातें की गई, खान साहब के ड्राइवर के हवाले से जो बातें की गई, बुशरा मानिका एक्स जो उनके हस्बैंड है खाबर मानिका, उनके हवाले से, और एक्स वाईजी सभी अहबाब ने जो बातें की। तो मैं आज हक़ाइक़ के तौर पर 1-2 बात आपसे गोशगुजार करना चाहूँगा। देखिए, ये जो इल्ज़ामात खान साहब पर लगाए जा रहे हैं कि वो उनके सर के ऊपर से गोश्त को चक्कर लगवाकर छतों पर फेंका जाता था, तो ये पंजाब में एक आम सा कल्चर है, ये कोई ऐसी जादू टोने वाली बात नहीं है। मिर्चों को जलाया जाता था, ये भी पंजाब में एक कल्चरल बात हो गई है। स्याह बकरों की कह लें कि वो उसको स्याह बकरों का सदका ये भी सारे लोग देते हैं। तो मकसद ये है कि इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है जो उन्होंने मतलब रिपीट की है। हाँ, जो बातें करने की हैं कि बुशरा बीबी पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसकी वजह यह है कि चूंकि खान साहब सियासत में कंट्रोल नहीं किए जा सके और उनका जो बयानिया है वो बड़ा पावरफुल रहा है और उनके बयानियों को अभी तक किसी भी किस्म से डैमेज नहीं किया जा सका, किसी भी कह लें कि कैंपेन से या किसी भी मीडिया ट्रायल से या किसी भी किस्म की अदालती और किसी भी और तरीके से। बाहर तो उनका जो बयानिया है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है और उनका जो इमेज है आवाम की नज़र में, उसको अभी तक कंट्रोल और काउंटर नहीं किया जा सका है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर खान साहब की उनकी कोई गुडविल, उनकी कोई गुड गवर्नेंस और उनकी कोई नजरियाती और उनकी कोई लीडरशिप इमेज नहीं है। ये बेसिकली आवाम की महरूमियाँ हैं जो बाकी 40 साला इक़्तिदार रखने वाली जमातों के रेसिप्रोकली लोग ये समझते हैं कि शायद खान साहब, लेकिन ये भी आवाम की एक भूल है, क्योंकि खान साहब को भी मौका मिला हुकूमत करने का और उनकी डिलीवरेंस का लेवल जो था वो भी बड़ा पुअर था। बाहर तो इस वक्त उनका जो बयानिया, जो पॉपुलर बयानिया है खान साहब का, और लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि लोगों की जो एहसास महरूमी है, लोगों को खान साहब की शक्ल में उसका कोई मसीहा नजर आता है। अगली बात यह है कि बुशरा बीबी पर पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था कि उसने कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख्वाब उसने बयान किए कि मैंने देखा हो ऐसे। तो नदीम मलिक के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की कि मैंने कभी भी किसी जगह ऐसी कोई इल्ज़ाम। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने हाई लेवल के इल्ज़ामात लगाने के बाद अगर आप उनको काउंटर नहीं कर सके तो इन छोटे इल्ज़ामात से आप क्या हासिल कर सकेंगे। तो बाहर तो ये तो आज की सियासत का एक रूप होता है जिसमें सियासतदानों को काउंटर करते हैं और पीछे बैठ कर इंजॉय करते हैं। तो एनीवे, ये जो आज की इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में 3-4 पहलू हैं जिनके हवाले से इसको देखा जा सकता है। नंबर 1, फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल चल रहा है 27वीं आईनी तरमीम के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको डिल्यूट करने के लिए, और तीसरा ये है कि अभी लेटेस्टली कोई भी इस वक्त ऐसा कोई इशू नहीं है जिस पे सियासत की जा सके। तो ये आर्टिकल कम से कम 8 दिन की, 1 हफ्ता की खुराक ज़रूर होगा। बाकी अहले सियासत अगर इखलाकियात के म्यार पर सियासत करें तो फिर तो वो एक दिन भी नहीं कर सकते। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये कहते हैं अहले तजर्बा। तो लिहाजा ये इल्ज़ामात जो है वो जितने भी लगाए जाएँ, इनसे सियासी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान जिंदाबाद।